हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधांशु सिंह और मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 7 जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स के बारे में जानेंगे। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे, उनके फंक्शंस जानेंगे कि वो क्या क्या फंक्शन होता है, उनका क्या फंक्शन होते हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं। जैसे लीव्स हैं तो वो क्या काम करती हैं, फ्रूट्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, फिर स्टेम है, रूट्स हैं, ये सारी चीजें क्या क्या कर रही हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। उसको जानने से पहले हम लोग प्लांट्स के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं या इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि प्लांट्स कैसे होते हैं, क्यों जरूरी होते हैं, मतलब क्या चीज है, वो सारा चीज देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि प्लांट्स हैं तो ज्यादातर आप लोग देखते होंगे आसपास प्लांट्स लगे हुए होते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां प्लांट्स नहीं है या कम है, बहुत कम है, जैसे हमारा जो शहरों वाला एरिया होता है वहां पे प्लांट्स बहुत कम होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा हमें कुछ ना कुछ खलता है, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि किसी चीज की कमी है अभी हमारे पास आसपास। लेकिन किसी ऐसी जगह जहाँ जैसे गांव की तरफ, विलेजेस की तरफ आप जा रहे होते हैं, तो वहां पे जो प्लांट्स खूब सारे जब दिखते हैं, जब ग्रीन ग्रीन दिखता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है किसी कोई फ्रेशनेस हमारे आसपास है, मतलब हमारे आसपास फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा है और बहुत फ्रेश फ्रेश महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये प्लांट्स की खासियत होती है कि वो हमारे इन्वायरमेंट को फ्रेश रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी का। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा इकोसिस्टम है, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है? हमारे प्लांट्स हैं। शायद प्लांट्स के बिना सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। प्लांट्स हमारे कई तरीके से यूज में आते हैं, इनको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो यूज है ना प्लांट्स का, वो यही है कि ये हमारे इन्वायरमेंट को, जो हार्मफुल गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उससे हमें छुटकारा दिलाता है और उससे हमसे बचाता है, और हमें क्या प्रोवाइड कराता है? हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देता है। ऑक्सीजन हमारा प्राण वायु है, प्राण वायु कहते हैं ना ऑक्सीजन को, लाइफ एयर। इसके बिना जिंदा रहना मुश्किल है ना, ऑक्सीजन के बिना शायद 5 मिनट भी हम लोग जीवित ना रह पाए बिना ऑक्सीजन के। देखते होंगे आप कभी कि आप अगर कहीं आप ऐसे सराउंडिंग में पहुंच गए जहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक हो, स्मोक रहता है, धुआं बहुत ज्यादा हो, तो वहाँ पे आपको सफोकेशन होने लगता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है ना। तो प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं हमें। और फिर प्लांट्स क्या करते हैं? हमारे जो इकोसिस्टम होता है, हमारे इकोसिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, और सनलाइट जो होती है हमारी सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी कौन सा है? सन है। तो प्लांट्स हमारी डायरेक्ट एनर्जी सनलाइट से लेते हैं और ये प्रोवाइड कराते हैं, हमारे इकोसिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स जब बड़े होते हैं तो ग्रो करके वो ट्रीज बनते हैं। ट्रीज फॉर्म होने के बाद वो लोग बहुत सारे, जब खूब सारे एक साथ ट्रीज हो जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? जंगल फॉर्म करते हैं, वो जंगल फॉर्म करते हैं। और जंगल को जानते ही आप लोग, जंगल को हम लोग ग्रीन लंग्स के नाम से जानते हैं। जंगल को हम क्या कहते हैं? ग्रीन लंग्स कहते हैं। ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जंगल है तो जंगल में कई तरह के प्लांट्स हो सकते हैं, छोटे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स, कुछ बहुत बड़े प्लांट्स, कुछ सिर्फ ऐसे प्लांट्स होंगे जिसमें फ्लावर्स होंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिसमें फ्रूट्स होंगे। तो ये सारी चीजें जंगल्स पे रहती हैं। प्लांट्स के अलावा एनिमल्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब प्लांट्स हमारे कई तरह के यूज अभी आ सकते हैं। सबसे पहला तो ऑक्सीजन मैंने बताया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा कैसे यूज कर सकते हैं? इनको हम लोग खाने में यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। या तो फ्रूट्स के रूप में हम उसको ग्रैब कर रहे होते हैं, मतलब कंज्यूम कर रहे होते हैं, या तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, उसको डायरेक्ट प्लांट को, कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग कट करके वेजिटेबल्स बनाते हैं उसकी, और उसको खाते हैं। या फिर प्लांट के और डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यूजेस हो गए। उसके बाद कुछ एनिमल्स हैं, जैसे हर्बीवोर्स एनिमल जो होते हैं, वो भी प्लांट्स को खाते हैं। वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। फिर उसके बाद जो ओमनीवोरस हैं वो भी कहीं ना कहीं से प्लांट को खाते हैं। जो कार्निवोरस है वो डायरेक्ट तो प्लांट को नहीं खाते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे वो प्लांट से कनेक्ट रहते हैं। मतलब जितने भी लोग हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं से प्लांट से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अटैच्ड हैं। हम लोग
किसी ना किसी तरह से प्लांट को यूज कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली कर रहे हो या इनडायरेक्टली कर रहे हो, ठीक है। अब इसका एक और यूज हो सकता है प्लांट्स का, हम कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मेडिसिन के रूप में यूज होते हैं, दवाइयों के रूप में यूज होते हैं, तो उनको हम जड़ी बूटियां कहते हैं ना। जो आयुर्वेद हमारा होता है उसमें प्लांट्स के जड़ी बूटियों के बारे में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो ये सारी चीजें यूज होती हैं। उसके बाद अगर ये तो हमारी बात हुई जो हम मतलब लैंड एरिया जो है वहाँ की बात हुई। अब अगर हम मैराइन लाइफ की बात करें, मैराइन लाइफ मतलब हमारा जो एक्वेटिक लाइफ होती है, हमारी जो वाटर वाली लाइफ होती है, जहाँ पे समुद्री जीव रहते हैं, समुद्र वाला एरिया, वहाँ पे भी प्लांट्स होते हैं, समुद्र के अंदर भी प्लांट्स होते हैं। तो वो प्लांट्स किस लिए होते हैं? वो प्लांट्स, उस प्लांट्स को जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो खाते हैं, उनको खाने के लिए दिए जाते हैं, वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये तो एक बात हुई कि प्लांट्स को एक्वेटिक एनिमल्स खा रहे हैं, हमारे जो समुद्री जीव हैं वो खा रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात क्या होती है कि जो प्लांट्स हमारे समुद्र के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे समुद्र के पानी में, मतलब जो हमारा वाटर है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उसमें डिजॉल्व करते हैं ऑक्सीजन को। उससे क्या होता है, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सांस लेने में, जिंदा रहने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं, वो ऑक्सीजन उनके लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है, जिंदा रहने में, और वो सांस ले सकते हैं पानी के अंदर भी। फिर उसके बाद अगर मैं आर्कटिक पोल सर्किट सर्किल की बात करूं, आर्कटिक पोल सर्किल मतलब जिस जगह पे बर्फ होती है, जहाँ पे जो सूर्य की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी होती है, सनलाइट होती है, वो बहुत ही शायद ही कभी आती हो, मतलब बहुत ही बेयरली आती है वो, वहाँ पे बहुत मुश्किल है सनलाइट पहुँचना। तो वो ऐसी सरफेस होती है जहाँ पे पूरी तरह से क्या होता है, बर्फ होती है, बहुत बर्फ बर्फ भरी होती है, बर्फ के बहुत बड़े माउंटेन्स होते हैं, जो समुद्र होते हैं या जो नदियाँ होती हैं वो भी बर्फ की होती हैं, वो जमी रहती हैं बर्फ से, ठीक। तो वो हमारा आर्कटिक पोल सर्किट कहलाता है, आर्कटिक पोल सर्किट कहलाता है, सर्किल कहलाता है। तो वहाँ पे जो लाइफ होती है, जो एनिमल्स वहाँ के होते हैं वो क्या खाते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। तो जो हमारा सरफेस जो बर्फ से ढका होता है उसके ऊपर भी कुछ प्लांट्स होते हैं और बर्फ के अंदर भी कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हर एक तरह के जो एनिमल्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, वो प्लांट पे डिपेंडेंट हैं, बिना प्लांट्स के जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं कि प्लांट्स मतलब क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो जो प्लांट्स की लीव होती हैं, लीव्स होती हैं, वो एक्चुअल में खाना बनाने का काम करती हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ठीक। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ओवरव्यू के हिसाब से थोड़ा सा आप लोग देखिए। तो क्या करते हैं, वो अपने खाना बनाने के लिए जो सनलाइट होती है, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से लेते हैं, उसको जब यूज करते हैं तो उससे ये लोग अपना खाना बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है। कैसे बनाते हैं ये सारी पूरी डिटेल में डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या जानिए, फिर क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का यूज करके खाना बनाते हैं, और बदले में हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारे सराउंडिंग को ये लोग ऑक्सीजन देते हैं, ठीक। उसमें से ऑक्सीजन जब मिलती है तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। अब जैसे जंगल है, बहुत बड़े जंगल है, जो अमेजोन जंगल्स हैं, ये बड़े बड़े जो जंगल्स हैं, वहाँ पे इतने भारी मात्रा में ऑक्सीजन बनती है, मतलब इतने सारे प्लांट्स हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन निकालते हैं एक बार में। इसलिए जो जंगल्स होते हैं उनको हम ग्रीन लंग्स कहते हैं, जो मैंने पहले आपसे बात की थी, ग्रीन लंग्स जंगल्स को क्यों कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जंगल्स में इतने सारे पेड़ होते हैं जिसकी वजह से जो हमें ऑक्सीजन का मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, हमारे जो इकोसिस्टम में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक। ये बात हुई हमारी क्या कहते हैं, प्लांट्स की। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारी लाइफ एयर होती है, प्राणवायु होती है, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट्स के टाइप की, ठीक है। तो प्लांट्स में देखिए कई तरह के प्लांट्स होते हैं, जैसे आप अगर घूमने निकलेंगे ना, बाहर आप निकलिए, कहीं कहीं भी जाइए, हर जगह प्लांट्स तो वही है, तो आपको मेनली 3 to 4 टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। कुछ प्लांट्स होंगे जो आपसे छोटे होंगे, हाइट में आपसे बहुत छोटे होंगे, एकदम छोटे छोटे प्लांट्स होंगे।
ठीक है। उसके बाद कुछ प्लांट्स होंगे जो आपके हाइट के बराबर होंगे, लगभग लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे, या थोड़ा बड़े होंगे या थोड़े नीचे छोटे होंगे, मतलब एवरेज में आपके हाइट के बराबर होंगे, ठीक। और कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो आपसे बहुत ही ज्यादा बड़े होंगे, बहुत ही ज्यादा ऊंचे होंगे, उनको देखने के लिए शायद ऊपर करना पड़े सर, बहुत इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो प्लांट्स होते हैं। फिर उसके बाद वो ट्री कहलाते हैं। फिर उसके बाद कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे जो किसी सपोर्ट की मदद से ऊपर चढ़ते हैं या क्लाइम करते हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। फिर जो हमारा प्लांट है, प्लांट में दो पार्ट होते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास प्लांट्स के पार्ट से। तो प्लांट के जो पार्ट है, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुका है पिछली क्लासेस में। तो पिछले चैप्टर्स में था, उसमें जैसे हमारा सपोज ये प्लांट है, प्लांट क्या है, ये ट्री है बहुत बड़ा, ठीक। ये हमारा ट्री है, ठीक है। अब इसमें फ्रूट्स भी होंगी, लीव्स भी होंगी, बर्ड्स भी होंगे। तो देखिए इसमें मैं आपको क्या मेन चीज बताना चाह रहा हूँ, इसमें मेन दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा ये वाला रहेगा, जो हमारा ये जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट जो है, ये हमारा क्या कहलाता है, शूट सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड के ऊपर का जो पार्ट रहेगा, जो हमारा ये ग्राउंड है, मतलब जो हमारी अर्थ है, अर्थ के जो ऊपर पार्ट हमारा एटमॉस्फेयर में रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है, शूट सिस्टम कहलाता है। ये क्या करता है, ये सनलाइट की तरफ ग्रो करता है। ये जो सनलाइट, सपोज हमारी ये सनलाइट है, इधर सन है, तो ये क्या करता है, सनलाइट की तरफ ग्रो करता है। ये हमारा सनलाइट की तरफ ग्रो करता है। जो शूट सिस्टम होता है, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो सारे सनलाइट की तरफ होते हैं, अर्थ से ऊपर होते हैं। उसके बाद जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, अर्थ के नीचे वाला पार्ट, ये हमारा कहलाता है रूट सिस्टम। ये हमारा अर्थ के अंदर होता है, ये अर्थ के नीचे पाया जाता है, और ये हमारा सनलाइट से अवे ग्रो करता है। ये क्या करता है, हमारा सनलाइट से दूर या बाहर की ओर ग्रो करता है, ये नीचे की ओर ग्रो करता है, ठीक। यहाँ से ग्राउंड के नीचे जो रूट सिस्टम होगा वो नीचे की तरफ ग्रो करेगा, जो ग्राउंड के अप वाला पार्ट होगा, शूट सिस्टम होगा, वो ऊपर की ओर ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये हमारे मेन दो पार्ट्स होते हैं। अब रूट सिस्टम में हम लोग रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शूट सिस्टम में कई सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें स्टेम होता है, लीफ होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होती हैं, बड्स होते हैं। और तो इन सारी चीजों के बारे में भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये बात हुई हमारी रूट सिस्टम और शूट सिस्टम की। अब क्या है, हमारे जो प्लांट्स हैं, मेनली फोर टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। मेनली फोर टाइप्स के प्लांट्स जो हमारे आसपास मिलते हैं, वो फोर टाइप्स के होते हैं। और वो डिपेंड किस में करते हैं, ये जो टाइप्स ऑफ प्लांट है वो डिपेंड करते हैं उनके साइज और उनके लाइफ स्पैन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हाँ, तो टाइप्स ऑफ प्लांट डिपेंड्स ऑन साइज एंड लाइफ स्पैन ऑफ दैट प्लांट, ठीक है। जो टाइप ऑफ प्लांट होगा वो डिपेंड करेगा कि वो किस साइज का है और उसकी लाइफ स्पैन क्या है, मतलब वो कितने दिन तक जीवित रहता है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पहले टाइप की बात कर रहे थे, जो हमारा पहला टाइप होता है वो होता है हमारा हर्ब्स। क्या होते हैं, ये हमारे फर्स्ट टाइप के प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स जिन्हें कहते हैं।
सेकेंड टाइप होता है हमारा श्रब्स। क्या कहते हैं हम इनको? श्रब्स। श्रब्स हमारा सेकेंड टाइप होता है। फिर थर्ड हमारा हो जाएगा, जो देखिए हर्ब्स और श्रब्स ये हमारे दो टाइप हुए। उसके बाद दो और होते हैं, एक होते हैं हमारे ट्रीज होते हैं, और उसके बाद होते हैं हमारे जो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं। ठीक, तो हमारा जो थर्ड है वो क्या है? ट्रीज है। और जो हमारा फोर्थ है वो देखिए ट्रीज हो गया हमारा। ट्री तो जनरली देखते ही रहते हैं, सब जगह मिल जाते हैं। तो उसके बाद हमारा होता है क्रीपर्स। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ठीक है, ये हमारे चार टाइप्स होते हैं प्लांट्स के, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। अब चलिए आगे देखते हैं, इनके बारे में एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, किनको हम हर्ब्स कहेंगे, किनको हम श्रब्स कहेंगे, किन्हें क्रीपर्स कहेंगे और किनको हम ट्रीज कहेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं श्रब्स की, हर्ब्स की। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं हर्ब्स की। हर्ब्स के बारे में पहले आप देखिएगा, तो प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर टेंडर स्टेम्स, जो हमारे ग्रीन और टेंडर स्टेम्स होती हैं, इनकी जो स्टेम होगी वो ग्रीन कलर की होगी, और टेंडर मीन्स नाजुक होती है, ये बहुत ज्यादा नाजुक होती है। इनकी जो स्टेम होती है, प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम होती है वो ग्रीन होती है और टेंडर होती है, हरी होती है और नाजुक होती है। फिर इसमें क्या होता है, ये बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं और इनकी जो लाइफ होती है वो एक सीजन की होती है। क्या होते हैं ये? दे आर स्मॉल प्लांट्स एंड हैव लाइफ ऑफ अबाउट वन सीजन ओनली, ये ज्यादातर एक सीजन ही चल पाते हैं। ठीक, एक सीजन से ज्यादा नहीं चलते ये। अब ठीक, तो ये छोटे प्लांट्स होते हैं और इनकी जो लाइफ होती है वो एक ही सीजन होती है। ये जो ग्रास होती है, हमारी जो घास होती है, वो हम हमारी ग्रास क्या है? ग्रास इज अ टाइप ऑफ हर्ब्स। जो हमारी ग्रास होती है वो एक तरह की हर्ब्स होती है। ठीक, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, और क्रॉप्स, जो हमारे क्रॉप्स के प्लांट्स होते हैं, और क्रॉप्स प्लांट आर आल्सो हर्ब्स। ठीक है, जो हमारे क्रॉप प्लांट्स होते हैं आर हर्ब्स। ये क्या होते हैं? हमारे हर्ब्स होते हैं। क्रॉप प्लांट जो हमारे ग्रेन्स वगैरह होती है ना, क्रॉप्स होती है हमारी, वो सारे हर्ब्स ही होते हैं। ये जनरली हमारी साइज से छोटे होते हैं या लगभग लगभग हमारे साइज के होते हैं, तो ये वो होते हैं। ठीक, बहुत बड़े नहीं होते हैं, बहुत छोटे नहीं होते हैं, ये वैसे होते हैं, एक मीडियम साइज के होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे कोरिएंडर होती है, धनिया होती है, मिंट होती है, मस्टर्ड होती है, ब्रिंजल होती है, ये सारी चीजें हमारे हर्ब्स में आएंगी। कौन कौन सी? देखिएगा, कोरिएंडर, जो कोरिएंडर हमारी धनिया ना, कोरिएंडर। फिर उसके बाद मिंट, मस्टर्ड, मस्टर्ड के पेड़ होते हैं वो, ब्रिंजल, ब्रिंजल। ठीक है, ये सारी जो चीजें होती हैं वो हमारी हर्ब्स में आती हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये हर साल आते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऐसे प्लांट होते हैं, मतलब ये दीज आर सच प्लांट्स
प्लांट्स विच ग्रोज every year, they flower, fruit एंड डाई। क्या हो जाते हैं ये हर साल आते हैं। ये क्या करते हैं, ये फ्लावर देते हैं, सीड्स देते हैं। फ्लावर्स के बाद सीड्स नहीं लिया क्या, सॉरी, फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट्स एंड डाई। ये क्या करते हैं, फ्लावर्स भी देते हैं, सीड्स भी देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, और उसके बाद ये लोग खत्म हो जाते हैं। ये सिर्फ एक ही सीजन के होते हैं, ठीक। तो ये बात थी हमारी हर्ब्स की। अब बात करते हैं श्रब्स। देखिए, तो जो श्रब्स होते हैं, दे आर बुशी प्लांट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हमारे बुशी प्लांट्स होते हैं, जो बुश टाइप के होते हैं ना, झाड़ियों टाइप के होते हैं। ये हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं। उसके बाद दे दे हैव ब्रांचेस arising फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। ये क्या होते हैं, हमारे बुशी प्लांट्स होते हैं। दे हैव ब्रांचेस arising फ्रॉम स्टेम। कैसे, ये क्या होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है, उनकी स्टेम से इनकी ब्रांचेस फूटती हैं उनके बेस से। कैसे, सपोज ये हमारी ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे इनकी रूट्स है, ठीक है। अब यहाँ से एक प्लांट निकला है, ये उसकी स्टेम है सपोज, तो जो ब्रांच निकलेगी ना, उसकी ये बेस होगी स्टेम की, यहाँ से दूसरी ब्रांच निकल जाएगी, यहाँ से एक ब्रांच निकल जाएगी, यहाँ से एक ब्रांच निकल जाएगी, फिर यहाँ से एक ब्रांच निकल जाएगी। तो इसके स्टेम से ब्रांचेस निकलती रहती हैं, ठीक। और इनमें फिर लीव्स लग जाएंगी या फ्रूट्स लगेंगे, जो भी होगा, ये सारी चीजें इनमें होती हैं, ठीक। तो स्टेम से क्या होता है, मेनली निकल जाते हैं। ये बुशेस टाइप की होती है, झाड़ियों की जैसे रहती है श्रब्स जो होते हैं, ठीक है। राइजिंग फ्रॉम स्टेम, द स्टेम इज हार्ड। इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, ठीक है। क्या होती है, हार्ड होती है। बट इनकी स्टेम क्या होती है, हार्ड तो होती है, बट नॉट वेरी थिक। जिनकी स्टेम होती है हार्ड तो होती है, लेकिन बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती है। क्या होती है, पतली स्टेम होती है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती, बट हार्ड होती है। ये प्लांट के वेट को सह लेती, हार्ड रहती है, ठीक है। अब इनकी लाइफ स्पैन की बात करते हैं, तो ये जीवित कितना रहते हैं, दे लिव मोर देन अ ईयर। ये एक साल से भी ज्यादा जीवित रहते हैं, काफी समय तक रह सकते हैं, जिंदा रहते हैं, ठीक। अब कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, जैसे हमारा रोज हो गया, चाइना रोज, हेना, ठीक है। एग्जाम्पल्स में कौन कौन से हमारे, जो हमारा रोज का प्लांट है, रोज, चाइना रोज, हेना। हेना मीन्स मेहंदी, ठीक है। जो मेहंदी का प्लांट होता है वो हमारा हेना, ठीक है। मैरी गोल्ड का प्लांट होगा। ये सारी चीजें हमारे श्रब्स में आ जाएंगी, ठीक। ये हमारा श्रब्स होते हैं, ठीक है।
ये हमारे क्या होते हैं, श्रब्स होते हैं। ये बुशेस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, बुशी प्लांट्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रीज की। हमारा थर्ड टाइप था प्लांट्स का, उसमें था ट्रीज। देखिए देखते हैं ट्रीज क्या होते हैं। ट्रीज, ठीक है। हमने बात की हर्ब्स की, हमने बात की श्रब्स की, अब हम बात करेंगे ट्रीज की। तो ट्रीज जो होते हैं, ये ट्रीज क्या होते हैं हमारे, ये हमारे ट्रीज आर, दे आर टॉल प्लांट्स। ये हमारे बहुत बड़े पेड़ होते हैं। कितने बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। दे हैव दे हैव मेन स्टेम। इनके पास क्या होती है, एक मेन स्टेम होती है, एक बहुत बड़ा तना होता है जो कि मेन होता है। फिर दे हैव मेन स्टेम दैट फॉर्म्स अ टॉल ट्रंक। क्या होता है, ये हमारे बहुत बड़े पेड़ होते हैं। जैसे कि ये पेड़ का स्टेम है, सपोज ये स्टेम इतना मोटा होगा हमारा, ठीक है, ये ग्राउंड में इसकी जड़ें बहुत नीचे तक रहती हैं। तो ये होगा, फिर इसमें से कोई एक हमारा ट्रंक निकल जाएगा। ट्रंक को भी स्टेम ही कहते हैं, स्टेम तने को ही ट्रंक कहते हैं, लेकिन वो एक ब्रांच होती है, उसकी पार्ट होती है। तो उससे एक ब्रांच निकल जाएगी, फिर उसमें लीव्स लगेंगी या फ्रूट्स लगेंगे। तो ये तने से तना निकलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारा बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं। इनमें एक मेन स्टेम होगी, जो हमारी ये वाली थी वो हमारी मेन स्टेम थी। फिर जो उसके अलावा थी उनको हम टॉल ट्रंक कहते हैं, बड़ी बड़ी ट्रंक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है। फिर उसके बाद ब्रांचेस एंड लीव्स आर बोर्न ऑन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक। क्या होता है, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं एंड लीव्स आर formed on the upper part of trunk, ठीक है। ट्रंक जो हमारा निकलेगा, उसका जो अपर पार्ट होगा उसमें ब्रांचेस और लीव्स वहीं पे फॉर्म होंगी, ठीक है। वहीं पे फ्रूट्स भी लगेंगे, वहीं पे लीव्स और ब्रांचेस फॉर्म होंगी। अब इसमें कौन कौन से आते हैं वो देखिए, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं ट्रीज के। ट्रीज में देखिए आपको जो एग्जांपल आएगा, एक मैंगो ट्री, पपाया ट्री, गुआवा ट्री, ठीक है, गुआवा का ट्री हो गया हमारा। फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं, बनाना ट्री हो गया। और भी जो कॉमन ट्री होते हैं, एक हमारा बनाना ट्री एंड मोर कॉमन ट्रीज। जो हमारे कॉमन ट्रीज होते हैं, जो हमें दिखते रहते हैं आसपास बड़े बड़े, वो सारे हमारे ट्रीज की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। वो हमारे ट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, बात करते हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स की। हमारा फोर्थ टाइप जो होता है, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। तो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, दे आर हैविंग वीक स्टेम। इनके क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कमजोर, बहुत ही ज्यादा कमजोर
जो स्टेम होती है इनकी बहुत ही कमजोर होती है। कमजोर मतलब ये अपने वजन को भी नहीं सह पाती, इनकी जो स्टेम होती है वो इनको सीधा खड़ा नहीं रख पाती, ये इनके वजन को भी नहीं सहन कर पाती है, ठीक है, इतनी कमजोर होती है। ये क्या करते हैं, दे क्रीप और दे क्रीप ऑन ग्राउंड और क्लाइम विथ अ सपोर्ट। ये क्या करते हैं, ये या तो ग्राउंड में क्रीप करते हैं, ग्राउंड में ऐसे ही फैल जाते हैं बहुत ज्यादा, या फिर क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं, कोई सपोर्ट पा जाते हैं, या किसी रस्सी का या किसी लकड़ी का या कोई और सपोर्ट पा जाते हैं, तो उस पर क्रीप करके मतलब उस पर क्लाइंब कर जाते हैं, पकड़ के उसको चढ़ जाते हैं ऊपर, ठीक है, तो वो हमारे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स कहलाते हैं। इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो हमारा क्या है, गॉड का जो पेड़ होता है, गॉड का जो पौधा होता है, वो गॉड मतलब हमारा पंपकिन, ठीक है, पंपकिन को हम गॉड कहते हैं। तो ये जो हमारा गॉड का पौधा होता है वो क्या एक तरह का क्रीपर ही होता है, देखेंगे कि जमीन बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है और उसमें फल लगे हुए होते हैं, ठीक है। और लौकी हमारी होती है, जो लौकी होती है वो भी क्रीपर्स या क्लाइंबर्स के उसमें आती है, कैटेगरी में आती है। फिर उसके बाद जो जो हमारे ग्रेप्स होते हैं, जो ग्रेप्स होते हैं वो भी हमारे क्रीपर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। और भी कई सारे पौधे होते हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं वो भी क्रीपर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी चीजें क्रीपर्स की और क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आती है, ठीक है। फिर ये हो गया, उसके बाद इसमें जो हमारा मनी प्लांट होता है, बोलते हैं ना और इसको घर पे लगाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसा आता है घर में, वो वाला प्लांट। तो वो जो प्लांट होता है वो भी एक्चुअल में क्रीपर्स का ही होता है। उसको आप देखेंगे कि वो कोई एक आप रस्सी उसके आगे रख दीजिए तो वो उसमें से क्लाइंब करके ऊपर चढ़ जाता है। मनी प्लांट्स हो गया, फिर उसके बाद ग्रेप्स, ये सारी चीजें हमारी क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, दे मोस्टली लिव फॉर वन सीजन। ये क्या होते हैं, ज्यादातर हमारे एक सीजन के लिए ही जिंदा रह पाते हैं, ज्यादातर ऐसे होते हैं जो एक ही सीजन जी पाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, देखिए जो हमारी ग्रेप्स होते हैं ये कुछ ज्यादा समय तक जी लेते हैं, मनी प्लांट्स कुछ ज्यादा समय तक जी लेते हैं, जो हमारे गॉड होते हैं वो एक ही सीजन में खत्म हो जाते हैं। तो ये मोस्टली लिव फॉर वन सीजन एंड सम ऑफ देम लिव्स मोर देन वन सीजन। क्या होते हैं, ये ज्यादातर एक सीजन ही जिंदा रहते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक सीजन से ज्यादा जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स हुए, ठीक है। उसके बाद चलिए, तो आज हम लोग की क्लास यहीं तक रहेगी। आज की क्लास में हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कस किया प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। फिर उसके बाद हमने प्लांट्स के टाइप डिस्कस किए, जिसमें हमने हर्ब्स के बारे में जाना, श्रब्स के बारे में जाना, ट्रीज के बारे में जाना, और हमने क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में जाना, ठीक है। ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास थी चैप्टर 7 की। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक पार्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके फंक्शंस, उसके रोल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। आप लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ है। प्लांट्स जो है आपके आसपास के, आपको लगेगा कि आप कुछ अपनी जान पहचान की चीज को जान रहे हैं, पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है आगे वाली क्लास में, जिसमें हम लोग आगे के हर एक पार्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में दोस्तों यहीं तक, थैंक यू।